स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं गणित पढ़ाता हूं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को किया था जो संयुक्त फलन पर आधारित है। आज हम कुछ अन्य प्रश्न करेंगे। 1.1 के छठा प्रश्न है, यदि f तथा g दो फलन हैं जो इस प्रकार है, एफ आर से आर एफ एक्स दिया हुआ है, जी आर से आर जी एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है जी ओ एफ एक्स। तो यहां हम लिखते हैं जी ओ एफ एक्स। हमें पता है कि जी आगे है तो आगे रहेगा और एफ एक्स आ जाएगा कोष्टक में। यहां से हम मान रखेंगे जी एफ एक्स का मान 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2, ये एफ एक्स का मान है, हमने रख दिया। अब यहाँ g है और यहाँ जी एक्स है, तो x का मान बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस एक्स की घात माइनस 2 के। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम ये लिखेंगे। तो सबसे पहले है x की घात 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस 2 की घात 4, फिर प्लस 2, फिर x है, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2 और प्लस में 4, और ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत बड़ी घात है इसलिए सरल करने की जरूरत नहीं है, यही उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि a दिया हुआ है और एफ आर से आर एफ एक्स दिया हुआ है, जी आर से आर जी एक्स दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले एफ ओ जी एक्स। अब यहाँ पर जो a दिया हुआ है ये पता नहीं किस लिए दिया है, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में इसका कोई उपयोग नहीं है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है a ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अब हमें यहाँ पर सबसे आगे f है, f लिख दिया, जी एक्स अंदर आ जाएगा बराबर f। तो जी एक्स का मान हमारे पास ये रहा 2x माइनस 3। अब हम रखेंगे f का मान और जहां जहां x है उसकी जगह लिखेंगे 2x माइनस 3। तो यहाँ x है तो x की जगह आ जाएगा 2x माइनस 3 का ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, इधर 3 आ जाएगा, 3 के साथ 2x माइनस 3 और फिर है प्लस का 1। अब हम इसको हल करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो माइनस का 12x। अब b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x और 3 तिया 9, माइनस के होंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 9 माइनस का 9 कट गए, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x। यहां देखो 12x में से 6x गए, 6x बचेंगे और प्लस का 1। तो ये पहला आ गया एफ ओ जी। दूसरा इसने पूछा है जी ओ एफ एक्स। तो यहां पर g आगे है, एफ एक्स अंदर आ जाएगा। अब हम मान रखेंगे एफ एक्स का, तो एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहां से हम g का मान रखेंगे, तो g का मान है 2x माइनस 3, x की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ 2x है, 2 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला मान रखेंगे x की जगह, माइनस 3 है 2x स्क्वायर, 2 तिया 6x, 2 एकम 2, 2 का गुणा अंदर कर दिया माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ 3 में से 2 गया माइनस का 1। तीसरा हमें पूछा है
एफ ओ एफ एक्स। तो एफ ओ एफ एक्स कैसे निकलेगा? आगे एफ है, पीछे भी एफ है, तो दोनों जगह एफ एक्स आ जाएगा। और एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर एफ है तो इसी में मान रखेंगे, और जहां जहां ये x होगा वहां वहां हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ऊपर स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर प्लस, फिर 3 है और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस का 1। अब इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो सबसे पहले a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, फिर b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर आता है 2ab तो 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, फिर 2bc तो 2 तिया 6 और x इंटू 1 x, फिर 2ac तो 2 एकम 2 और x स्क्वायर। तो इसको सरल करके ये आएगा। अब हम 3 का गुणा करते हैं इससे तो 3x स्क्वायर, फिर 3 तिया 9x, फिर 3 एकम 3 और प्लस का 1। यहां से हम हल करेंगे x4, फिर 6x क्यूब, फिर x स्क्वायर के बाद 9x स्क्वायर, उसके बाद 2x स्क्वायर, 9 और 2 11 और 3 x स्क्वायर, 11 और 3 14x स्क्वायर। फिर हम x के पद लेंगे तो यहां पर x के पद ये रहा 6x और 9x हो गए 15x। अब हम संख्याएं लेंगे, अचर संख्याएं, तो 1 और 3 4 और 1 5, तो यहां आ जाएगी 5। तो ये आ गया FOF का मान। और चौथा हमारे पास है GOGX। तो G आएगा आगे और अंदर भी G आएगा, क्योंकि दोनों G है। मान रखेंगे हम GX का मान 2x माइनस 3, फिर से मान रखेंगे पर x की जगह 2x माइनस 3 लिखेंगे। तो GX में रखेंगे, सबसे पहले है 2, x की जगह लिखेंगे 2x माइनस 3, फिर माइनस का 3 है तो 2 दूनी 4x और 2 तिया 6 माइनस का और माइनस का 3, तो ये आ गया 4x माइनस 6 और 3 9 हो गए। तो उत्तर आ गया 4x माइनस 9। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला प्रश्न है, यदि a 1 2 3 4 व b ABCD, तो a से b में 4 एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित करो तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। अब हमें पता है एकेकी आच्छादक क्या होता है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो एकेकी आच्छादक क्या होता है, तो आप सबसे पहले इसका अवयव लेंगे और इसके प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से अलग अलग अवयव से जुड़े होंगे, संबंधित होंगे, तो वो एकेकी हो जाता है। और b का कोई भी अवयव छूटा हुआ ना हो, यानी सारे अवयव फलन में उपस्थित हो, तो वो आच्छादक हो जाएगा। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले पहला फलन मैंने बनाया जिसको मैंने लिख दिया F1, उसको मैंने सिंपल बना दिया 1a 2b 3c और 4d। तो ये एकेकी आच्छादक फलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर प्रत्येक अवयव अलग अलग अवयव से जुड़ा है। देखो A B C D चारों अलग अलग है, अलग अलग अवयव से जुड़ा है, इसलिए एकेकी है। और B के सारे अवयव उपस्थित है यहाँ पर,
और सारे अवयव उपस्थित है इसलिए आच्छादक हो गया। अब हमें कहा है उनके प्रतिलोम भी ज्ञात करो, तो यहां पर हम निकालेंगे एफ इनवर्स, F1 का इनवर्स, और प्रतिलोम के लिए मैंने बताया था आपको अवयवों का स्थान बदलना है, तो A आगे आ जाएगा, एक पीछे चला जाएगा, B आगे आ गया, 2 पीछे गया, C आगे आया, 3 पीछे, और D आगे आ गया, 4 पीछे। तो इस प्रकार F1 आ गया। अब हम निकालेंगे दूसरा यानी F2। तो F2 के लिए मैंने 1A लिया, पर 2 का मैंने बनाया C के साथ, और 3 का मैंने बना दिया D के साथ, और 4 का बना दिया B के साथ। मैंने यहां संबंध अलग अलग कर दिए, 1A 2C 3D 4B। इससे फर्क नहीं पड़ता कि C पहले आया B बाद में चला गया, बस आपको याद रखना है कि प्रत्येक अवयव आना चाहिए और सबका अलग अलग अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। तो ये अलग है, यहाँ 2 के साथ B का था, या 2 के साथ C का है, 3 के साथ C का था, 3 के साथ D का है, 4 के साथ D का था, 4 के साथ B का है, तो दोनों फलन अलग अलग है। तो F2 इनवर्स निकालेंगे, यहां से आ जाएगा A1, उल्टा करेंगे C2 D3 और B4, ये प्रतिलोम हो गया। तीसरा ज्ञात करेंगे F3। F3 के लिए मैंने ले लिया 1B 2C 3A और 4D, ये फिर अलग हो गया, और F3 इनवर्स आ जाएगा यानी प्रतिलोम B1 C2 A3 और D, 4, और चौथा हो जाएगा F4 1D 2C 3B 4A। आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, हमें यहाँ 4 पूछे इसलिए 4 हमने ये लिए हैं। तो F4 का इनवर्स D1 C2 B3 और A4। तो ये आ गए हमारे पास चारों फलन जो हमें पूछे गए थे, 4 फलन और उनके इनवर्स यानी प्रतिलोम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यदि FR से R fx x³ - 3 है तो सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स यानी प्रतिलोम विद्यमान है, और अगर F इनवर्स है तो उसका मान ज्ञात करना है, तथा F इनवर्स 24 और F इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात करने हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें इस फलन को एक एक ही आच्छादक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा ही यही है, जब फलन एक एक ही आच्छादक होगा तभी उसमें F इनवर्स विद्यमान होगा। तो यहां हम देखते हैं कि क्या यह एक एक ही आच्छादक फलन है। अब यहाँ ये फलन x के रूप में दिया गया है, तो यहां हम एक एक ही आच्छादक किस प्रकार करेंगे, तो देखो यहां हम 2 ले लेते हैं अवयव A B जो R से बिलोंग करते हैं। अब हमें पता है कि अगर FA बराबर FB होगा तो A बराबर B आना चाहिए, तभी वो एक एक ही होगा। अगर हमने लिया है FA बराबर FB तो A और B अगर बराबर आ जाए तो वो एक एक ही फलन हो जाएगा। तो यहां पर हम मान रखते हैं x की जगह A, तो A³ - 3 बराबर, अब हमने f की जगह x की जगह b रखा FB, तो x की जगह b आ जाएगा B³ - 3, दोनों तरफ माइनस है कट गए, A³ बराबर B³ आ गया, तो A बराबर आ जाएगा B, दोनों क्यूब है तो इसलिए क्यूब हट जाएगा। अब हमें पता है जब FA बराबर B हो और वहां से A बराबर B आ जाए तो फलन एक एक ही होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः F एक एक ही है
आगे हमें दिया है कि ये जो fx है ये बराबर है x क्यूब माइनस 3, और हमें पता है कि fx बराबर y होता है, तो y बराबर है x क्यूब माइनस 3। यहां से -3 इधर लाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर x क्यूब, और हम यहाँ घनमूल करते हैं, हमें यहाँ से घात हटानी है तो हम घनमूल कर लेते, y प्लस 3 की घात 1/3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है नहीं, घनमूल करेंगे तो घात 1/3 हो जाएगी, और यहाँ घनमूल करने पर क्यूब हट जाएगा, x बचेगा। तो हमारे पास x बराबर आ गया y प्लस 3 की घात 1/2। तो हम जानते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक नया मान आएगा, y का कोई भी मान हम यहां पर रख ले तो x का कोई नया मान आएगा, हर बार नया मान आएगा, कभी भी सेम मान वापस नहीं आएगा। y का मान आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 4 की घात 1/3 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 प्लस 3 5 की घात 1/3 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 की घात 1/3। तो हर बार मान अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग मान आएंगे तो वही आच्छादक होता है, जब प्रत्येक अवयव अलग अलग अवयव से जुड़ा होता है तभी वो आच्छादक कहलाता है। तो यहाँ y का प्रत्येक मान के लिए x का मान अलग अलग होगा, इसलिए ये क्या होगा, आच्छादक होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान अलग अलग होगा, अतः f क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा, f आच्छादक हो जाएगा। तो f एक ही हो गया, f आच्छादक हो गया। जब ये दोनों कंडीशन लग जाती है तो f इनवर्स विद्यमान है और हमें f इनवर्स ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता है कि fx बराबर y होता है, तो यहां से हम अगर इनवर्स निकालेंगे तो इस पे आ जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा और बराबर में बचेगा x। जब प्रतिलोम करते हैं तो f इधर आ जाता है इनवर्स के रूप में और यहाँ बच जाएगा f, यहाँ से f हट जाएगा, x बचेगा। अब हमें पता है कि fx को y कहते हैं और fx दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3, तो हम लिख सकते हैं y बराबर x क्यूब माइनस 3, माइनस का 3 इधर आ गया, प्लस का 3 बराबर x क्यूब बच गया, और फिर से हम घनमूल करेंगे तो y प्लस 3 की घात 1/3 बराबर x हो जाएगा। अब यहां से हम ज्ञात करते हैं कि x का मान हमने अभी भी निकाला, ये रहा, x बराबर है f इनवर्स y, तो हम यहाँ x की जगह लिखेंगे f इनवर्स y, यहां से f इनवर्स y बराबर आ गया y प्लस 3 की घात 1/3। तो f इनवर्स y बराबर आया y प्लस 3 की घात 1/3। अब y की जगह मैं x लिख लेता हूं, फलन में आप चर को परिवर्तित कर सकते हैं, तो f इनवर्स y की जगह मैंने x लिख दिया, तो यहां भी y की जगह x आएगा, तो यहां आ जाएगा x प्लस 3 की घात 1/3। तो ये हमारे पास आ गया f इनवर्स x का मान। अब हमें निकालना है, पहला पूछा है f इनवर्स 24, तो यहां हम 24 रखेंगे x की जगह, प्लस में 3 है बटा घात है 1/3, 24 और 3 हो गए 27, 27 की घात 1/3 होता है 3, 27 का घनमूल 3 होता है। दूसरा है f इनवर्स 5, तो f इनवर्स 5 है हमारे पास। सबसे पहले x का मान है 5, तो 5 रख दिया, प्लस में 3 है घात 1/3, तो 5 और 3 8 हो गए, घात 1/3 हो गई, 8 की घात 1/3 हो जाएगा 2, 8 का घनमूल 2 होता है। स्टूडेंट्स,
अगला प्रश्न है एफ आर से आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स दिया हुआ है पहले में और दूसरे में भी एफ एक्स दिया हुआ है। दो प्रश्न है यहाँ पर और दोनों के लिए सिद्ध करना है कि एफ एक एक की आच्छादक है और एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला करते हैं। पहला है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। यहाँ पर सबसे पहले हम वही लेंगे ए और बी जो बिलोंग्स टू होंगे आर। तो एफ ए और एफ बी बराबर होंगे, तो ए बराबर बी लाना है तो एक ही हो जाएगा। तो x की जगह a लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 3। अब एफ बी है तो x की जगह b लिखेंगे तो 2b हो जाएगा माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, 2a बराबर आ गया 2b, 2 से 2 कट गया, a बराबर आ गया b। अतः हम लिख सकते हैं f एक ही है। आगे हमें पता है कि एक एक के बाद हमें आच्छादक लाना है। आच्छादक के लिए एफ एक्स को हम लिखते हैं y के बराबर जो है 2x माइनस 3। यहाँ से y माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3 बराबर 2x और 2 वज्र गुणा हो जाएगा बट्टे में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि y का कोई भी मान रखने पर x का एक नया मान आएगा। तो चूंकि y के प्रत्येक मान पर x का अलग अलग मान आएगा, अतः f आच्छादक है। f आच्छादक हो गया। अब हमें f इनवर्स निकालना है। तो ध्यान दो f इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें पता है कि एफ एक्स बराबर y होता है। यहां से f इनवर्स y आ जाएगा x, f इनवर्स यहां आ जाएगा y हो जाएगा और x आ जाएगा। तो हमने x का मान अभी निकाला, यहां हम रख लेते। x का मान हमने निकाला y प्लस 3/2 और हम y की जगह लिख लेंगे x। तो यहां भी y की जगह x आ जाएगा। तो ये आ गया पहला उत्तर, पहले का उत्तर। अब हम दूसरा निकालेंगे। तो दूसरे के लिए भी हम लिख सकते हैं a और b बिलोंग्स टू r है तो एफ ए बराबर बी होगा। x की जगह a लिखेंगे तो यहां आएगा a क्यूब प्लस 5 और x की जगह b लिखेंगे तो आ जाएगा b क्यूब प्लस 5। 5 से 5 कट गया, a क्यूब बराबर आ गया b क्यूब, क्यूब हट जाएंगे a बराबर आ जाएगा b। तो जब f a बराबर b हो और f a बराबर f b हो और a बराबर b आ जाए तो वो एक ही हो जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि f एक की फलन है। अब हमें इसको आच्छादक करना है। इसको आच्छादक बनाने के लिए हम यहाँ पर फिर से x का मान ज्ञात करते हैं इसी की तरह। तो हमें पता है कि एफ एक्स बराबर y होता है और वो हमें दिया हुआ है x क्यूब प्लस 5। तो y 5 प्लस का इधर आया माइनस का, x क्यूब बच गया और हम इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो यहाँ तो क्यूब है नहीं इसलिए घात 1/3 हो गई, यहाँ क्यूब है हट गया। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लिखेंगे चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए x का अलग अलग मान होगा। जब अलग अलग मान होगा तो f क्या हो जाएगा, अतः f आच्छादक होगा।
उसके बाद हम इन्वर्स निकालेंगे, तो चूंकि एफ एक्स बराबर होता है वाई, यहाँ से एफ इनवर्स वाई आ जाएगा एक्स, एफ उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, एक्स बचेगा, और एक्स का मान हमने निकाला है ये रहा, तो एफ इनवर्स वाई बराबर हो गया वाई माइनस 5 की घात 1/3। यहाँ से एक्स का मान रखा है हमने और y की जगह हम लिख देंगे x, तो x माइनस 5 की घात 1/3, तो एफ एक्स का इनवर्स आ गया एफ इनवर्स x, x माइनस 5 की घात 1/3, और ये दूसरे का उत्तर।